नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्ण जी। मित्रों, आज हम समझेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कब दूसरा शरीर धारण करती है। मित्रों, मृत्यु का विचार मनुष्य के जीवन का सबसे गहन और रहस्यमय प्रश्न रहा है। सभी धर्म, दर्शन, संत और शास्त्रों ने इसे जानने और समझाने का प्रयास किया है। मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसे नया शरीर कब और कैसे मिलता है, ये प्रश्न हर किसी के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। इस वीडियो में हम इन्हीं गूढ़ रहस्यों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। पहले हम समझते हैं कि मृत्यु क्या है। मृत्यु का अर्थ है जीवात्मा का शरीर से संबंध टूट जाना। जब ये पंचभौतिक शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश नष्ट होता है, तब आत्मा इसे छोड़कर अन्यत्र चली जाती है। गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में कहा है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। समझिए, आत्मा क्या है। आत्मा वह चेतना है जो शरीर में रहते हुए उसे जीवन देती है। जब आत्मा शरीर में है तो वह मैं बोलता है, सोचता है, चलता है। आत्मा अविनाशी है, शुद्ध चेतना स्वरूप है, न दिखाई देती है, न पकड़ी जा सकती है, लेकिन उसका प्रभाव हर जीवित शरीर में अनुभव होता है। अब समझिए, शरीर और आत्मा का संबंध क्या है। आत्मा स्थायी है, शरीर नश्वर है। शरीर आत्मा का वस्त्र है। जैसे पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अब समझिए मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं रहती, वह अपने साथ मन, बुद्धि, संस्कार, इच्छाएं लेकर निकलती है। इन्हीं के आधार पर उसका अगला शरीर निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन इस प्रकार है। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक घर के पास रहती है। उसे भोजन, पिंडदान आदि की आवश्यकता होती है। फिर यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। वहाँ 48 दिनों तक न्याय की प्रक्रिया होती है। 49वें दिन आत्मा को कर्म अनुसार नया शरीर या नई योनि मिलती है। इसलिए 13 से 49 दिन के बीच आत्मा की दिशा तय हो जाती है। मित्रों, आत्मा कब नया शरीर धारण करती है, यह अवधि स्थिर नहीं होती। यह आत्मा के कर्म, इच्छा, मृत्यु की अवस्था, प्राप्त संस्कार और पूर्वजन्म की गति के अनुसार बदलती है। सामान्यत पुण्यात्मा जल्दी अच्छा जन्म ले लेती है। पापात्मा देर से या नीच योनि में जन्म लेती है। आत्महत्या या हिंसक मृत्यु होने पर भटकाव, प्रेत योनि मिलती है। योगी या ज्ञानी को तुरंत मुक्ति या इच्छानुसार जन्म मिलता है। कर्म ही निर्धारित करता है कि आत्मा किस योनि में जाएगी, कब जन्म लेगी, किस देश काल परिस्थिति में जन्म लेगी। जैसे कर्म वैसा जन्म। अब समझिए प्रेत योनि और भ्रमणशील आत्माएं क्या है। यदि मृत्यु के समय आत्मा की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, मृत्यु हिंसक हो, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, अंतिम संस्कार न हुआ हो, पिंडदान, श्राद्ध न हुआ हो, तो आत्मा प्रेत बन सकती है। ये आत्माएं धरती पर भटकती हैं और मुक्ति की प्रतीक्षा करती हैं। अब समझिए यमलोक और आत्मा के न्याय के बारे में। यमलोक में यमराज आत्मा का पूरा लेखा जोखा देखते हैं, चित्रगुप्त कर्मों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। फिर आत्मा को पुण्य हो तो स्वर्ग, पाप हो तो नरक, मिश्रित हो तो पुनर्जन्म देते हैं। अब समझिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म क्या है। मृत्यु के बाद आत्मा की गति को शुद्ध करने के लिए पिंडदान अत्यंत आवश्यक है। 13 दिन, 16 श्राद्ध और 1 वर्ष तक के कर्म आत्मा की मदद करते हैं। पिंड मतलब शरीर प्राप्त करने का माध्यम। आत्मा को नया शरीर कैसे और कहाँ मिलता है। जब आत्मा को नया शरीर देना तय हो जाता है, तब वह किसी माता के गर्भ में प्रवेश करती है। गर्भधारण की प्रक्रिया में आत्मा का प्रवेश गर्भस्थ शिशु में 3 महीने में होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अब समझते हैं किसको किस योनि में जन्म मिलता है। मित्रों, यह आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म संभावित जन्म, अधिक पुण्य देव मानव, सामान्य को मानव या पशु योनि में जन्म मिलता है। अधिक पाप करने वाले को तामसिक योनि मतलब कि सुअर, राक्षस योनि में जन्म मिलता है। तटस्थ को पुनः मानव जीवन मिलता है। समाधि में मृत्यु होने पर मोक्ष या देवता रूप योनि मिलती है। विशेष परिस्थितियां जैसे कि आत्महत्या करने पर ऐसी आत्माएं अक्सर भूत प्रेत बन जाती हैं और कई वर्षों तक भटकती हैं। दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु होने पर यदि अकाल मृत्यु हो तो आत्मा भ्रमित रहती है। नया शरीर पाने में विलंब यानी देर हो सकती है। योगी जन जो ध्यान साधना से मृत्यु को जीत लेते हैं,
वे इच्छानुसार जन्म लेते हैं या मोक्ष पा लेते हैं। मोक्ष और पुनर्जन्म से मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा अपने सभी कर्म फल भोग चुकी होती है, मोह माया से मुक्त हो जाती है, स्वयं को परमात्मा से एक जान लेती है, तब वह पुनर्जन्म नहीं लेती। यही मोक्ष है, परमात्मा में लीन हो जाना। आज विज्ञान भी मानता है कि मृत्यु के बाद कुछ चेतना बनी रहती है। आइए उदाहरण द्वारा कहानियों के माध्यम से समझते हैं। इन सभी से आत्मा की यात्रा के प्रमाण मिलते हैं। कई लोगों ने मृत्यु के निकट जाकर प्रकाश, सुरंग, देवी देवताओं को देखने की बातें कही हैं। कुछ बच्चों ने पूर्व जन्म याद किया। ये सब आत्मा की सतत यात्रा को प्रमाणित करता है। निष्कर्ष, आत्मा की यात्रा का सार ये है कि आत्मा कभी मरती नहीं। मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है। आत्मा कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न समय में नया शरीर धारण करती है। सामान्यतः ये समय 13 से 49 दिन के बीच होता है। मोक्ष ही आत्मा की अंतिम मंजिल है। मित्रों, यहाँ हम मूल वीडियो को और भी रोचक और सहज बनाने के लिए 3 जीवंत और सत्य कथाओं को जोड़ रहे हैं, जो मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, पुनर्जन्म और प्रेत योनि की पुष्टि करती हैं। ये कहानियाँ न केवल पाठक को भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं, बल्कि आत्मा की यात्रा को समझने में भी सहायक होती हैं। कहानी एक पूर्वजन्म की स्मृति। शांतिवन की गौरी। स्थान राजस्थान से 4 वर्षीय बालिका गौरी की कहानी। राजस्थान के एक गांव में जन्मी गौरी नामक बच्ची ने 3 वर्ष की आयु से ही एक अजीब बात कहना शुरू कर दी कि मैं इस घर की नहीं हूँ, मेरी असली माँ तो जयपुर में रहती है। मेरा नाम पहले राधिका था। शुरू में परिजन इसे बच्चों की कल्पना समझकर टालते रहे, परंतु वह बार बार कहती रही कि वह जयपुर में एक डॉक्टर की बेटी थी और एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। कई बार उसके सपनों में वही कार, वही अस्पताल और उसकी पहली माँ दिखाई देती। उसके माता पिता परेशान होकर उसे जयपुर ले गए, जहाँ उसने एक घर को पहचान लिया। वहाँ रहने वाले डॉक्टर दंपत्ति ने जब उसे देखा तो चौंक गए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी राधिका की मृत्यु 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी। गौरी ने उस घर के कमरों के बारे में, एक गुप्त चोरी और अपनी पुरानी गुड़िया के बारे में बातें बताई जो कोई बाहरी नहीं जान सकता था। मित्रों, ये कहानी पुनर्जन्म के अस्तित्व और आत्मा की स्थायित्वता का प्रमाण है। मृत्यु के कुछ ही समय बाद आत्मा ने नया शरीर ग्रहण किया। कहानी 2 अधूरी इच्छा वाली प्रेत बनी लक्ष्मी बुआ। स्थान उत्तर प्रदेश से। लक्ष्मी देवी 68 वर्षीय महिला थी, जो जीवन भर कंजूस रही और धन को ही सर्वस्व मानती रही। उनकी एक बड़ी इच्छा थी, अपने घर में मंदिर बनवाना, जो कभी पूरी नहीं हुई। एक दिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद परिवार के लोगों को अजीब घटनाएं होने लगी। मंदिर वाले कमरे से घंटी की आवाज आती, किसी के चलने की आवाज, सपनों में बार बार लक्ष्मी बुआ का रोता हुआ चेहरा। एक अनुभवी पंडित ने जब देखा तो बताया कि लक्ष्मी देवी की आत्मा को शांति नहीं मिली है। उनकी इच्छा अधूरी रह गई, इसलिए वह प्रेत योनि में है। जब उनके परिवार ने मंदिर बनवाया और विधिवत श्राद्ध पिंडदान करवाया, तब ये सब घटनाएं बंद हो गईं। ये कहानी बताती है कि अधूरी इच्छाएं आत्मा को बांधती हैं और वह भटकती रहती है, इसलिए मृत्यु के बाद विधि पूर्वक कर्म करना जरूरी है। कहानी 3 मोक्ष की ओर। संत रामदास जी की अंतिम इच्छा। स्थान महाराष्ट्र से। संत रामदास एक आत्मज्ञानी संत थे, जिन्होंने जीवन भर साधना की। उन्हें ज्ञात था कि उनकी मृत्यु समीप है। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, अब मेरा समय आ गया है, मैं इस शरीर को त्याग कर ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा। तुम मेरा शरीर जलाओ नहीं, नदी में प्रवाहित करना। जैसे ही उन्होंने ध्यान मुद्रा में प्रवेश किया, उनका शरीर शांत हो गया। शिष्य उनकी आज्ञा के अनुसार शव को नदी में प्रवाहित करने ले गए, परंतु जैसे ही शव को पानी में डाला, वह जल में डूबा नहीं, बल्कि प्रकाश रूप में ऊपर उठ गया और सबके सामने विलीन हो गया। ये कहानी दर्शाती है कि यदि कोई योगी या संत जीवन भर मोक्ष की साधना करता है, तो मृत्यु के बाद वह आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती, बल्कि परमात्मा में लीन हो जाती है। हमें इन कहानियों से क्या सीख मिलती है? गौरी की कहानी से हमें सीख मिली कि आत्मा मरती नहीं, नया शरीर धारण कर लेती है। लक्ष्मी बुआ की कहानी से हमें ये सीख मिली कि अधूरी इच्छाएं आत्मा को प्रेत बना सकती हैं। संत रामदास की कहानी हमें बताती है कि मोक्ष से आत्मा पुनर्जन्म से मुक्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं मित्रों, आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा जी।